वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। 1, 2, 3, 4। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 अनुबंध अधिनियम कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 हम कर रहे थे और इसके अंदर जो है हमने काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट किया था। अनुबंध क्या होता है, ठहराव क्या होता है, प्रस्ताव क्या होती है, स्वीकृति क्या होती है। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 10 व्यवसाय अध्ययन का कर रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है हमने क्या क्या कर लिया था, तो थोड़ा बोर्ड पे देखिए आप लोग। हमने भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के हम प्रावधान कर रहे थे, है ना। इसका बेसिक सब हम पहले कर चुके थे, जैसे अनुबंध के आवश्यक तत्व वगैरह। तो इसके अंदर हम जो प्रावधान कर रहे थे उसमें हम देख रहे थे प्रस्ताव और स्वीकृति, ये हमने देखा था। प्रस्ताव और स्वीकृति जब बन जाती है तब ठहराव बनता है ना, और ठहराव जब कानून द्वारा क्या हो, राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो तो वो अनुबंध बनता है। आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो प्रस्ताव संबंधी हमने काफ़ी नियम कर लिए थे, फिर हमने स्वीकृति संबंधी नियम किए थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है अनुबंध करने की योग्यता संबंधी नियम करे थे, यानी कि कौन अनुबंध कर सकता है। तो इसके अंदर हमने देखा था कि कौन नहीं कर सकता है। एक अवयस्क व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता, 18 साल से कम वाला कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकता। इसके अलावा हमने देखा था कि कोई भी अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जैसे पागल, शराबी, है ना, वो नहीं कर सकता अनुबंध। और हमने देखा था इसके अलावा कि और कौन नहीं कर सकता, जैसे दिवालिया, कोई इंसॉल्वेंट हो तो वो नहीं कर सकता। और एक राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति जैसे कोई कैदी, अपराधी, है ना, वो नहीं कर सकता। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। यहाँ 3 पॉइंट हो गए थे। हम जो ये प्रावधान कर रहे हैं उसमें हमने 3 पॉइंट कर लिए थे, प्रस्ताव, स्वीकृति और अनुबंध करने की योग्यता संबंधी नियम। आज के पॉइंट 4 के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्वतंत्र सहमति संबंधी नियम। देखिए स्वतंत्र सहमति क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है मिस्टर एक्स, यहाँ देखिए ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स के पास में एक मारुति गाड़ी है, मारुति 800 गाड़ी है इसके पास। ठीक है, और मिस्टर एक्स वाई ने जो है इससे प्रस्ताव किया। मिस्टर वाई ने क्या किया, प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव किया कि तुम्हारी गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ। मिस्टर वाई बोल रहा है, प्रस्ताव ये, प्रस्तावक ये है, प्रस्ताव ये कर रहा है। प्रपोजल मिस्टर वाई दे रहा है कि मैं मारुति 800 जो तुम्हारे पास है वो खरीदना चाहता हूँ और इसके लिए मैं 25,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। ये क्या हो गया, ये प्रस्ताव हो गया। और मिस्टर एक्स ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, इस पर स्वीकृति दे दी। और प्रस्ताव और स्वीकृति जब दोनों मिल गई तो क्या बन गया, ठहराव बन गया। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मिस्टर वाई जो है वो 25,000 रुपये में इसकी गाड़ी खरीदना चाहता है मिस्टर एक्स की, और मिस्टर एक्स जो है उसको बेचने के लिए तैयार है 25,000 रुपये में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ठहराव। ठीक, अब देखिए क्योंकि प्रस्ताव और स्वीकृति, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति क्या हो जाता है, ठहराव हो जाता है। ठीक है, ये पहले हमने पढ़ रखा है। अब देखिए अगर यहाँ पर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को बोले, क्या बोले, प्रस्ताव कर रहा है कि तुम्हारी मारुति 800 जो है वो मुझको सिर्फ 5,000 रुपये में दे दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मिस्टर वाई बोल रहा है। कौन बोल रहा है, मिस्टर वाई जो प्रस्ताव कर रहा था, जो गाड़ी खरीदना चाहता है, कितने में, 5,000 रुपये में। और क्या बोल रहा है, अगर मिस्टर, किसको बोल रहा है, एक्स को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर तुमने अपनी गाड़ी मुझे 5,000 रुपये में नहीं बेची तो मैं तुमको मार दूंगा। तो ये यहाँ पर स्वतंत्र सहमति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर एक्स अब उसके डर से, मिस्टर वाई के डर से उसको अपनी गाड़ी 5,000 रुपये में तो बेच देगा, लेकिन क्या ये ठहराव होगा, ये ठहराव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में जो सहमति हो रही है ना वो स्वतंत्र नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं बेच रहा है, जोर ज़बरदस्ती वाला मामला हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा स्वतंत्र सहमति क्या होती है। अब स्वतंत्र सहमति की परिभाषा यहाँ देखिए, ठहराव करने वाले पक्षकार यानी कि एक्स और वाई, एक प्रस्ताव कर रहा है, एक स्वीकृति दे रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, पक्षकार। तो ठहराव करने वाले पक्षकार एक ही बात पर, किसी एक जो भी उनका तथ्य हैं उस ठहराव के, उस एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो। यहाँ पर मिस्टर वाई 5,000 में बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, लेकिन मिस्टर एक्स
5,000 में थोड़ी बेचना चाहता है, वो सहमत नहीं है, जोर ज़बरदस्ती वाला मामला है। तो एक ही बात पर एक ही भाव से सहमति होना ज़रूरी है, तो उसको स्वतंत्र सहमति मानते हैं। अगर दोनों ही एक ही बात पर सहमत नहीं है, फिर भी वो ठहराव हो रहा है किसी ऑर्डर की वजह से, तो वो ठहराव नहीं होगा। ठीक है, तो बस वही है, ठहराव करने वाले पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो तो स्वतंत्र सहमति होती है ये, और अगर ऐसा नहीं हो तो उसे स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे। इन केसेस के अंदर स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता। ये 5 हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। इस केस में स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। इन केस के अंदर क्या नहीं माना जाएगा? स्वतंत्र सहमति कभी नहीं मानेंगे, फ्रीडम कभी नहीं मानेंगे। एक्सेप्टेंस जो उसकी सहमति है वो स्वतंत्र नहीं है, वो कब नहीं मानेंगे? जब उत्पीड़न हो। सर ये क्या वर्ड है? अभी बताऊंगा, 1 सेकेंड पहले देख लो। उत्पीड़न हो तो स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे, अनुचित प्रभाव हो तो स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे, कपट हो तो स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे, मिथ्या वर्णन हो तो स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे, गलती यानी कि मिस्टेक हो तो भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानेंगे। और स्वतंत्र सहमति नहीं हुई ना तो कभी भी ठहराव बनेगा ही नहीं, और ठहराव ही नहीं बनेगा तो अनुबंध होगा ही नहीं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, एग्रीमेंट होगा ही नहीं। अब उत्पीड़न क्या होता है? उत्पीड़न का मतलब होता है जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को, मतलब जो प्रस्ताव को स्वीकृति करने वाले 2 पक्षकार है ना, एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी में ठहराव करते समय उसको मार पीटती है, मार पीट के अगर ठहराव करवा रही है, सहमति ले रही है, तो स्वतंत्र सहमति नहीं। उत्पीड़न में क्या आएगा? उत्पीड़न मतलब मारना पीटना, डराना, धमकाना, मारने की धमकी देना। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें, जैसे आत्महत्या करने की धमकी देना, अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो ये भी उत्पीड़न है, ये स्वतंत्र सहमति नहीं है। हत्या करने की धमकी देना है ना, डराना है ना, ये सब चीज़ें जो किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार होता है तो उसको उत्पीड़न बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक, तो उत्पीड़न आप समझ, साउथ की पिक्चरों में देखते हो ना, डरा धमका के साइन करवा लेते हैं, है ना, अपहरण कर लेते हैं, है ना, तो वैसे तो ये सब क्रिमिनल केसेस के अंदर आ जाते हैं। अनुचित प्रभाव क्या होता है? अनुचित प्रभाव का मामला तब उठता है जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता, मतलब डरा धमका नहीं रहा है लेकिन इच्छा को प्रभावित कर सकता है। कैसे? अगर जैसे 2 पक्षकारों के बीच के संबंध बताता हूँ। अगर संबंध है गुरु और शिष्य का, तो गुरु जो है वो अपने शिष्य पर अनुचित प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि शिष्य कभी अपने गुरु की बात टालेगा नहीं, लेकिन वो शिष्य चाहता नहीं है ठहराव करना, लेकिन गुरु की बात नहीं टाल सकता तो कर रहा है, तो ये अनुचित प्रभाव है। और अनुचित प्रभाव बताऊँ, माता पिता और उसकी संतानें, बिल्कुल अनुचित प्रभाव, फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं। अच्छा, और डॉक्टर और मरीज, डॉक्टर जो कुछ भी कहेगा मरीज को मानना पड़ेगा, जान बचानी है ना उसको, तो ये डॉक्टर और मरीज आपस में अनुचित प्रभाव डाल सकते हैं। समझ में आ गया आपको? जैसे वकील और मुवक्किल, है ना, जैसे पुलिस और अपराधी, पुलिस वहाँ पर अपराधी की इच्छा को प्रभावित कर सकती है, तो ये सब अनुचित प्रभाव के अंदर आता है, तो इसमें भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। कपट का मतलब होगा जो ठहराव हो रहा है, प्रस्ताव और स्वीकृति 2 पक्षकारों के बीच में, उस ठहराव के जो तथ्य हैं जैसे कार, पैसे, है ना, टाइम, तो उन तथ्यों को जानबूझ के छिपाना, उन तथ्यों को क्या करना? जानबूझ के छिपाना और झूठ बोलना, वो किस में आएगा? वो कपट में आएगा। फ्रॉड, आपने सुना ना, फ्रॉड कर लिया। कैसे? एक ऐसी जमीन बेच दी जो उसके पास थी नहीं, कागजी रूप में दिखा दिया, लेकिन वास्तव में उसके पास वो ज़मीन थी नहीं, जानबूझ के छिपा दिया उसने कि मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो ये फ्रॉड हो गया। एक होता है मिथ्या वर्णन। मिथ्या मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन। मिथ्या वर्णन का मतलब होता है तथ्य छुपाना, लेकिन जानबूझ के नहीं छुपाए। जो पक्षकार अनुबंध कर रहा है ना, ठहराव कर रहा है, उसको लगता था ये सब सही है, उसको पता ही नहीं था कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, वो खुद इन सब चीज़ों को क्या मानता था? सही मानता था। तो कपट और मिथ्या वर्णन में ये फर्क होता है। फ्रॉड का मतलब, कपट का मतलब होता है जानबूझकर छिपाना तथ्यों को, और मिथ्या वर्णन का मतलब जानबूझकर नहीं छिपाया, उसको लगता था कि ये सब सही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब फ्रॉड था। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। और गलती, कोई चीज़ गलती से, जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 फरवरी का एग्रीमेंट कर लिया, अब 30 फरवरी कभी आएगी क्या?
नहीं आती है ना, तो ये गलती से, तो ये एग्रीमेंट भी, ठहराव भी सही नहीं होगा। तो ये सब अगर इनसे आपका ठहराव प्रभावित है, यानी कि प्रस्ताव और स्वीकृति इन पांचों से प्रभावित है, तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपन जो है वो आगे और बढ़ाएंगे इसको। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले इस वीडियो को क्या करना है, बिल्कुल लाइक करें, फिर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि घर बैठे लॉकडाउन पीरियड के अंदर 12th बिजनेस स्टडी, 12th के जो बच्चे हैं वो अपने बिजनेस स्टडी को इतना अच्छा कर लें और पहले से उसको तैयार करके रख दें, ताकि नेक्स्ट जब भी एग्ज़ाम होगा तब बढ़िया नंबर ला सकें। इतना तो कर ही सकते हैं ना, पूरे दिन फ्री हो आप लोग, ना आपको स्कूल जाना है, ना आपको कोचिंग जाना है, पूरे दिन फ्री हो, मोबाइल भी कितना चलाओगे, टीवी कितनी देखोगे, आपको भी समय चाहिए ना अपने लिए, खुद के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका क्या है कर्तव्य, आपकी क्या ड्यूटी है कि थोड़ा टाइम अपनी पढ़ाई को भी दें। और मुझे पता है आप तब तक नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी तब तक नहीं करोगे जब तक आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाएं और घर बैठे पढ़ें और उनका पढ़ाई में मन लगा रहे और थोड़ा बहुत समय जो है इस पढ़ाई में भी उनका निकले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।